गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ रहे हैं, इसमें डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने इसके 2 पॉइंट्स पढ़े हैं। नंबर फर्स्ट बकल कैविटी, नंबर सेकंड ऑस्फेगस या फूड पाइप। देखो, बकल कैविटी में जो हमारे टीथ हैं या फिर टंग हैं, इनका रोल्स पढ़ा था कि जो हम फूड ईट करते हैं हमारे टीथ का करते हैं, उनको स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर जो सैलिवरी ग्लैंड से जो सैलिवा निकलता है वो उसको सॉल्युबल फॉर्म में कर देता है। फिर फूड पाइप के थ्रू वो स्टमक में जाते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट करते हुए। तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्टमक। देखो, स्टमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। ठीक है, इसकी शेप जो होती है जे टाइप की होती है। ठीक है, ये वाइडेस्ट पार्ट होता है हमारे एलिमेंट्री कैनल का। ठीक है, ये क्या करता है, फूड पाइप को रिसीव करता है एक एंड से। इसके 2 एंड होते हैं, एक एंड से तो ये रिसीव करेगा, ठीक है, और एक एंड से निकालेगा। ठीक है, तो द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सीक्रेट म्यूक्यूस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस। जो हमारा स्टमक होता है उसमें 3 तरह के जूस होते हैं। नंबर फर्स्ट म्यूक्यूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस। म्यूक्यूस का काम होता है स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना, यानी अगर हम कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं जो हमारे स्टमक को हार्म पहुंचा सकता है, तो म्यूकस का काम होता है स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द फूड। तो ये क्या होता है कि इस जो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इसका काम क्या होता है, जब फूड हम खाते हैं कोई, ठीक है, तो उसमें जो हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल कर देना और उनको स्टमक में एसिडिक बना के उनको खाने में हेल्प करना। ठीक है, डाइजेस्ट करने में हेल्प करना। नेक्स्ट होता है डाइजेस्टिव जूस का। ये क्या करता है, प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देता है। जो प्रोटीन हम जिस फूड में प्रोटीन है तो उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देना है। 3 क्लियर है। नेक्स्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो फूड है वहाँ से वो पास होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ हाईली कॉइल्ड एंड इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। देखो, कहने को ये स्मॉल है लेकिन ये सबसे लंबी होती है, ये हाईली कॉइल्ड होती है, कॉइल टाइप की होती है ये। ठीक है, कॉइल आपको पता है ना। ठीक है, इसकी लेंथ अप्रॉक्स 7.5 मीटर की अगर हम इसको खोलेंगे तो। ठीक है, इट रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज। ये यहाँ से जूस क्रिएट करती है लीवर और पेनक्रियाज से। द लीवर इज़ अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। जो लीवर होता है ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ये अपर एब्डोमल जो होता है उसके अपर पार्ट में ये होता है, राइट साइड में। ये लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी में। ये पाइल जूस को सिक्रेट करता है, दैट इज स्टोर इन सैक कॉल्ड गैल ब्लैडर। आपने नाम सुना होगा, वहाँ से बाइल जूस को रिसीव करता है। ये जो बाइल होता है ये जो फैट जो भी हम खाना खा रहे हैं जिसमें फैट है उसको एब्जॉर्ब करता है, डाइजेस्ट करता है। पेनक्रियाज इज़ द लार्ज क्रीम कलर। जो पेनक्रियाज होती हैं हमारी वो लार्ज क्रीम कलर की होती हैं, ये स्टमक के जस्ट नीचे होती हैं। जो पेनक्रियाटिक जूस होता है ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और उनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड नाउ रिचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन वेयर द इंटेस्टिनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। अब क्या होता है, जो फूड है जिसको जहाँ जहाँ न्यूट्रिएंट की नीड थी वो हो गया। अब जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में। ठीक है, वेयर द इंटेस्टिनल जूस, उस फिर जो जितना भी बाकी 50 पोर्शन है फूड में, जितने भी न्यूट्रिएंट्स रह गए हैं अभी, वहाँ पे सारा का सारा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है, फैट फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में वहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है। जो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये अपने अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट आता है एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जो हम न्यूट्रिएंट्स खा रहे हैं, ठीक है, उनको यूटिलाइज करना। देखो, द डाइजेशन कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड द विलाई। देखो, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है,
मैं देखती हूँ कहीं पे फिगर है, तो अभी फिगर दिखाती हूँ मैं आपको। फिंगर लाइक की स्ट्रक्चर होती है, वो क्या करती है, उसको एब्जॉर्प्शन के एरिया को बढ़ा देती है। एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ गया तो डाइजेशन वहाँ पे जल्दी जल्दी होगा। Each villus has a network of thin and small blood vessel close to its surface। जो इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत नेटवर्क होता है, थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं। वहाँ पे क्या होता है, जैसे छोटे छोटे पोर्शन हो गए हेयर लाइक की होती है, तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट हैं वो ब्लड में मिक्स हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन। ब्लड में मिक्स हो गए, और आपको पता है ब्लड हमारी पूरी बॉडी में होता है, तो ब्लड क्या करता है, उन न्यूट्रिएंट्स को लेगा और हमारी पूरी बॉडी में जहाँ पे जिसकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे उसको पहुँचा देगा। क्लियर है? और इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, जब न्यूट्रिएंट्स ब्लड के थ्रू बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंच जाए तो उसे बोलेंगे हम एसिमिलेशन। जैसे ग्लूकोज होता है, जो हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो हमें उससे एनर्जी मिल रही है। तो क्या होता है कि जो हमारे सेल्स होते हैं, हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, वहाँ पे जो ग्लूकोज है वो ब्रेक हो जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। जो ग्लूकोज है हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे रिएक्ट करेगा, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। हमें एनर्जी मिलती है ना खाना खा के, और हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं वो तो उस फूड से एनर्जी निकालने में लग जाती है, और उस एनर्जी के साथ निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम जब ब्रीथ आउट करते हैं तो हम उसको बाहर निकालते हैं। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का सारा काम कंप्लीट हो गया, वहाँ पे सारा फूड जो है वो एब्जॉर्ब भी हो गया, एसिमिलेट भी हो गया, यूज़ हो गया। अब जो बचा है वो है अनडाइजेस्टेड फूड, यानी वहाँ पे अब कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो अनडाइजेस्टेड फूड कहाँ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर और शॉर्टर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ठीक है। कहने को लार्ज है लेकिन ये वैसे छोटी है, उससे वाइडर है, इसलिए हम इसको लार्ज बोलते हैं। ये 1.5 मीटर की होती है लेंथ में। इसका फंक्शन होता है, अब जो फूड बचा है अनडाइजेस्ट उसमें से वाटर और कुछ सॉल्ट्स को निकालना, और जो रिमेनिंग होता है वो रेक्टम में चला जाता है, और सेमी सॉलिड पीसेस में करके वो बॉडी से बाहर निकल जाता है थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी अनडाइजेस्टेड फूड का बॉडी से बाहर निकलना, इसे बोलते हैं हम इजेशन। क्लियर है?